जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हालचाल हैं आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे फटाफट से देखे सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। आज का मेरे भाई सेशन होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज जो है मेरे भाई वॉइस का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। और वॉइस एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे तुम्हारे पेपर में तुम्हें डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलने ही वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको सीखना, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस सेशन को बिना किसी देरी के, ठीक है? सबसे पहले जानेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस आखिरकार होता क्या है और उसके जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में भी अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिएगा जी, देखिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉइस की। क्या होता है आखिरकार वॉइस? सबसे पहली बात व्हाट इज वॉइस, है ना? उसको जरा समझिएगा सभी बच्चे। ठीक है, वॉइस को जरा समझिएगा सभी बच्चे। देखो वॉइस क्या होता है। वॉइस बेसिकली एक तरीका है वर्ब को रिप्रेजेंट करने का। क्या है भाई ये? इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ वर्ब। इट इज अ वे टू का क्या है? वॉइस है, ठीक है? वर्ब को मेरे भाई अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? वॉइस के थ्रू। 2 टाइप का मेनली वॉइस होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या होता है? 2 टाइप का मेनली वॉइस होता है अपने पास में। इसमें क्या होता है भाई? दूसरा अपने पास में होता है पैसिव वॉइस, ठीक है भाई? समझते हैं एक एक करके जरा दोनों को ना, दोनों को एक एक करके समझते हैं भाई। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे को वॉइस आता हो भाई, जिसने पहले पढ़ा हो, इसको चेंज करना हो तो वो जरूर बताइएगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने लिखा कि सी प्लेज फुटबॉल। सेंटेंस लिखा सी प्लेज फुटबॉल। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। इसका बच्चा बाल्टी पैसिव वॉइस क्या बनेगा वो जरा बताओ। जिसको चेंज करना आता है जरूर बताइए एक बार, ये ना। सेंटेंस लिखा सी प्लेज फुटबॉल, पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा बच्चे? पैसिव वॉइस सर बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाई हर। फुटबॉल इज प्लेड बाई हर, है ना? ये तो पैसिव वॉइस बनेगा। सी प्लेज फुटबॉल, पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा इसका? फुटबॉल इज प्लेड बाई हर। ये इसका क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। तो एक्टिव और पैसिव में मेरे भाई मेन डिफरेंस क्या है उसको जरा समझते हैं। एक्टिव और पैसिव में बच्चा मेन डिफरेंस क्या है? देखो सी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही है, तो फुटबॉल खेलने का वो काम कर रही है, यानी यहां पे एक्टिव वॉइस में जो होगा सब्जेक्ट जो है काम करेगा, डू मतलब करना। और दूसरी तरफ जो मेरे भाई मैंने सेंटेंस लिखा है कि फुटबॉल इज प्लेड बाई हर, उसके द्वारा फुटबॉल को खेला जाता है ना। तो भाई यहां पे क्या होगा? यहां पे सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। ये दोनों में मेनली डिफरेंस है। अब जैसे मान लो कभी अपन यार बोल रहा फुटबॉल खेलती है भाई, तो बोलूंगा सी प्लेस फुटबॉल। कभी ऐसे तो बोलते नहीं कि उसके द्वारा फुटबॉल को खेला गया, ऐसा कुछ बोलते थोड़ी है ना, नहीं बोलते। तो सर यूज कहां होते हैं फिर पैसिव वॉइस के सेंटेंस, है ना? जैसे मान लो तुम देखना जो भी न्यूज़पेपर टीवी न्यूज की जो हेडलाइंस होती है ना, उसमें ज्यादातर तुम्हें पैसिव वॉइस में देखने को मिलेंगे सेंटेंस। कैसे? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है ना। अखबार में हेडलाइंस क्या आएगी? उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वो खुद से नहीं जा रहा, उसे ले जाया जा रहा है, यानी उसके ऊपर काम
हो रहा है, तो जहां पे सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा वो सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और जहां सब्जेक्ट काम करेगा वो सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यूज अपन करने वाले हैं, वो अपन एक्टिव वॉइस में जो है यूज करने वाले हैं। बेसिक सी बात ये है। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इससे तुमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए था क्या होता है एक्टिव पैसिव। क्वेश्चन क्या पूछेगा पेपर में? पेपर में तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस देगा और कहेगा चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब वो सेंटेंस एक्टिव का हो सकता है, पैसिव में चेंज करना पड़ सकता है, या फिर वो सेंटेंस बच्चे पैसिव का हो सकता है, आपको एक्टिव में चेंज करना पड़ सकता है। तो कैसे आप किसी सेंटेंस का वॉइस चेंज करेंगे, समझते हैं जरा उसको भी मेरे भाई, है ना, समझते हैं जरा उसको भी बढ़िया तरीके से, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए आपको तीन बहुत बेसिक बेसिक बातें जो है पता होनी चाहिए। चाहे एक्टिव टू पैसिव करना हो, चाहे पैसिव टू एक्टिव करना हो। कैसे? सबसे पहली चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, है ना। आप सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहली बात पता कर पाए। ठीक है, कैसे? मैं तीन सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा। मैंने बोला कि ही कुक्ड फूड, ही कुक्स फूड, और एक और सेंटेंस गाइस मैंने लिखा, ही हैड कुक्ड फूड। तुम्हें मेरे भाई क्या बताना है? पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में और तीसरे में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या है अपने पास में, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, है ना, वो तुम्हें मेरे को बढ़िया से बतानी है। भाई बताओ, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? फटाफट से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई। हाँ भाई, देवियों से सुनो। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट की, है ना, तो भाई ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन? भाई डूअर, जो काम को जो करेगा। यहां पे भी ही सब्जेक्ट है और यहां पे भी ही सब्जेक्ट है। ठीक है। वर्ब की बात करें तो कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, और भाई ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? हमने डिस्कस किया था ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप एस ई एस आई एस यूज कर सकते हैं। वर्ब में हमने पढ़ा था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप जो है एस ई एस आई एस मेरे भाई यूज कर सकते हैं, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहां पे देखिए मेरे भाई ये है थर्ड फॉर्म। ध्यान में रखना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं होगी। बात ध्यान में रखना, मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बिना हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आएगी। रही बात ऑब्जेक्ट की, तो एक बात हमने वर्ब के अंदर भी पढ़ी थी कि आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना हो तो आप जो है मैन वर्ब से रिप्लाई मांगिए वोट या होम का। मैन वर्ब से रिप्लाई मांगिए वोट या होम का। वोट मतलब क्या और होम मतलब किसको? वोट मतलब क्या और होम मतलब किसको? वोट या होम का रिप्लाई जब मांगेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे? ही कुक्ड वोट, क्या पकाया भाई उसने? उसने पकाया फूड, तो फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां भी फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहां भी फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो मैन वर्ब से जब भी आप वोट या होम का रिप्लाई मांगेंगे हमेशा आपको क्या मिलेगा गाइस? हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज, किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना हो उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपको पता करना है बढ़िया तरीके से वॉइस चेंज करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई जो आपको याद रखनी है वॉइस चेंज करना हो अगर आपको किसी भी सेंटेंस का, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बी। फॉर्म्स ऑफ बी भी मेरे भाई आपको बढ़िया से याद रखनी है। देखना भाई, देखो बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करें अपन
बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चे इज, एम, आर, और बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म होगी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म बच्चे होती है वोज और वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जैसे है ना गो की आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग होगी, वैसे बी की आईएनजी वाली फॉर्म बच्चे बीइंग होती है। बी की फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को पैसिव वॉइस में तो बी ही होगा ना, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, बी मतलब होना। तो ये बी की फॉर्म तुम्हें याद रखनी है। और तीसरी मेरे भाई एक बहुत ही प्यारी सी बेसिक सी बात, देखो कोई भी अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा ना, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तुम्हें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। एक बार के लिए मैं एक सिंपल सेंटेंस अज्यूम करके चल रहा हूं, तो यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपके पास रहेगा। और जब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाने को बोला जाए, इसी पर्टिकुलर सेंटेंस का आपको जब पैसिव वॉइस बनाने को बोला जाए, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को मेरे भाई लिखेंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले मेरे भाई, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको करेंगे टाटा, जो सब्जेक्ट होगा मेरे भाई उसको करेंगे अपन टाटा, बाय बाय सब्जेक्ट। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में आ जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में आएगी बी की फॉर्म, इसके बाद बच्चे आएगी बी की फॉर्म, ठीक है। बढ़िया तरीके से तुम जो है पैसिव वॉइसेस के थ्रू बना पाओगे। अब बी की फॉर्म का कैसे ना वो समझना। अगर मेरे भाई एक्टिव वॉइस में जो है आपके पास में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और तुम्हें उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर बच्चे एक्टिव वॉइस में जो है आपके पास में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और अगर आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में जो है सर बी की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर एक्टिव वॉइस में मेरे भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो पैसिव वॉइस में जो है बी की थर्ड फॉर्म आएगी बच्चे, है ना। पैसिव वॉइस में बी की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर एक्टिव वॉइस में जो है मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आई, तो पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में फिर बी की आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग आएगी। यह है सिंपल सा फंडा। एग्जाम्पल कराऊंगा, डोंट वरी। मैं हर एक जो सेंटेंस बन सकते हैं जो तुमसे पूछ सकते हैं सबके कराऊंगा, और इन्हीं 3 स्टेप्स के थ्रू तुम्हें वॉइस चेंज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला सेंटेंस अपन ने लिखा ही रोट अ लेटर। अब जिस बच्चे को इसका वॉइस चेंज करना आता हो वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकता है। इसका अपने को वॉइस चेंज करने को बोला गया ना, ही रोट अ लेटर। अब जैसे अगर वॉइस चेंज करना है तो सबसे पहली चीज अपने को क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर बच्चे अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या पता करेंगे? सबसे पहले मेरे भाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपन पता करेंगे, ठीक है। तो ही क्या था? ही अपने पास में सब्जेक्ट है सर, ही जो है सर सब्जेक्ट है अपने पास में। रोट जो है सर वर्ब है, रोट जो है वर्ब है। रोट कौन सी वर्ब है? रोट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड ही रोट वोट, भाई ही रोट वोट क्या लिखने की बात है? उसने क्या लिखा? उसने लिखा ए लेटर, तो ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। रोट यहां पे वर्ब है और ही रोट वोट क्या लिखा भाई? उसने लिखा ए लेटर, ठीक है। उसने लिखा वोट, ही रोट अ लेटर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता कर लिया, ऑब्जेक्ट को लिखूंगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को मेरे भाई मैं लिखूंगा सबसे पहले, ए लेटर आ जाएगा सर सबसे पहले। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था? फिर हमने सब्जेक्ट को किया टाटा, बाय बाय सब्जेक्ट, बाय बाय सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे अपन? मैंने क्या लिखूंगा फिर यहां पे ना, बाय हिम, बाय हिम लिख दिया।
फिर आ जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई साहब देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना V3, V3 मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म बच्चे, वर्ब क्या लिखना, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। राइट, रोट, रिटन। और फिर आएगी बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कैसे भाई, एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो इसका जब पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो बी की सेकंड फॉर्म आएगी। बी की सेकंड फॉर्म आएगी। और बी की सेकंड फॉर्म बच्चे क्या होती है, बी की सेकंड फॉर्म सर होती है वोज और वर। बी की सेकंड फॉर्म वोज वर, और ए लेटर के साथ बच्चा वोज वर में से क्या आ जाएगा, वोज, बिकॉज ए लेटर तो सिंगुलर है। ए लेटर तो सिंगुलर है, तो सही सेंटेंस क्या बना, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ये क्या हो गया, ये अपने पास सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया सर। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। और ध्यान में रखना पैसिव वॉइस का क्या मतलब है। जैसे मान लो आपको पता कैसे चलेगा, मान लो सेंटेंस में बोला कि वॉइस चेंज कर दो, तुम कहोगे सर पता कैसे चलेगा एक्टिव टू पैसिव करना है कि पैसिव से एक्टिव करना है। भाई सेंटेंस कोई भी पैसिव वॉइस का कब होगा, ध्यान में रखना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस का मतलब है उसके अंदर बी की फॉर्म के साथ साथ आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये बाय बाय मिलना तो जरूरी नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं बाय लग जाए तो पैसिव वॉइस, नहीं, नॉट कंपलसरी। लेकिन पैसिव वॉइस का मतलब है कि बी के साथ साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और बी के साथ साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेरे भाई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। सेंटेंस में बी और उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है कहीं भी सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस का है। तो बी प्लस V3 तो पैसिव वॉइस, उल्टा करे तो इसमें आ जाएगा, नहीं दे रखा हो तो उसमें कोडिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा ना, और एग्जाम्पल अपन करते हैं, और एग्जाम्पल जरा अपन करते हैं। देखिएगा भाई, समझिएगा। सेंटेंस अपन ने लिखा राहुल सेल्स फ्रूट्स। सेंटेंस अपन ने लिखा राहुल सेल्स फ्रूट्स, इसका पैसिव वॉइस बना के बताओ। हाँ भाई, राहुल सेल्स फ्रूट्स का पैसिव वॉइस सभी बच्चे फटाफट से बना के बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। याद कैसे रखें, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे याद रखो, और कैसे रखोगे भाई। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, देखो भाई समझो जरा बात को। राहुल सेल्स फ्रूट्स है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम कहोगे सर राहुल जो है सब्जेक्ट है। राहुल जो है सर सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सेल क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप SES यूज कर सकते हैं। एंड राहुल सेल्स फ्रूट्स, क्या बेचने की बात है भाई, फ्रूट्स बेचने की बात है। तो फ्रूट्स क्या है सर, फ्रूट्स यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेरे भाई अपने को पता चल गया। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले। ऑब्जेक्ट को जो है सर लिखेंगे सबसे पहले फ्रूट्स, फिर सर सब्जेक्ट को करेंगे टाटा। सब्जेक्ट को करेंगे टाटा तो बाय बाय राहुल, बाय राहुल, सब्जेक्ट को टाटा कर दिया। फिर आएगी सर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म। सेल की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। फिर आती है बी की फॉर्म। अब एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में जो है सर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है,
तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? बी की फर्स्ट फॉर्म होगी सर इज एम आर। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, और फ्रूट्स के साथ में इज एम आर में से क्या यूज करेंगे? फ्रूट्स के साथ इज एम आर में से आर यूज कर देंगे। फ्रूट्स के साथ इज एम आर में से आर यूज कर देंगे बिकॉज फ्रूट्स प्लूरल है। तो फ्रूट्स आर सोल्ड बाई राहुल, फ्रूट्स आर सोल्ड बाई राहुल, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसका भी जरा बना के बताओ। सेंटेंस लिखा, ही गिफ्टेड हर अ रिंग, ही गिफ्टेड हर अ रिंग, इसका पैसिव वॉइस बना के बताओ। देखिए सभी बच्चे ना, ही गिफ्टेड हर अ रिंग, इसका पैसिव वॉइस बना के बताइएगा जरा सभी बच्चे, क्या होगा? सबका आंसर आना चाहिए भाई। वॉइस नहीं आ रही, कौन तो है यार, पता नहीं यार, आजकल ये दिक्कत कर रहा है। कई बार चालू रहता है फिर भी वॉइस बंद हो जाती है ना, फिर इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। अब तो आ रही होगी, देखो समझ रहे, अब तो आ रही होगी भाई। सेंटेंस है ही गिफ्टेड हर अ रिंग, है ना, ही गिफ्टेड हर अ रिंग। इसमें तुमसे क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताओ, है ना, भाई वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ही सब्जेक्ट है, गिफ्टेड वर्ब है, एंड ही गिफ्टेड वॉट, उसने क्या गिफ्ट दिया? ही गिफ्टेड वॉट, उसने क्या गिफ्ट दिया? उसने एक रिंग गिफ्ट दी, ए रिंग भी गिफ्ट है। एंड ही गिफ्टेड होम, उसने किसको गिफ्ट दिया? उसने हर को गिफ्ट दिया, तो हर भी गिफ्ट है। हर भी क्या ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है। डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में आप कैसे टेकल करेंगे उसको समझिएगा। एक बार के लिए मान लो मैंने हर को ऑब्जेक्ट मान लिया, तो हर को ऑब्जेक्ट मानूंगा तो ऑब्जेक्ट को लिखूंगा सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को लिखूंगा सब्जेक्ट की जगह, हर का सब्जेक्टिव केस सी। और ही को भाई टाटा करके क्या लिख दूंगा? ही को बच्चे टाटा करके बाय हिम लिख दूंगा। फिर क्या जाएगी? फिर आ जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिफ्ट की थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होती है? गिफ्ट की थर्ड फॉर्म सर होगी गिफ्टेड। गिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिफ्ट की थर्ड फॉर्म से क्या होगी? गिफ्टेड हो जाएगी। फिर आएगी बी की फॉर्म। एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी की सेकंड फॉर्म होगी। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म सर वॉज वर, और सी के साथ वॉज वर में से क्या जाएगा? सी के साथ बचे वॉज वर में से आप वॉज यूज कर देंगे। अब इस सेंटेंस में बच क्या गया? इस सेंटेंस में सर बच गया ए रिंग, तो जो बच गया उसको बाई से पहले लिख दो भाई, जो सेंटेंस में बच गया उसको बाई से पहले लिख दो। एक तो तरीका है ये इसको वॉइस चेंज करने का। दूसरा, मान लो कि भाई तुमने ए रिंग को ऑब्जेक्ट मान लिया ना, ए रिंग को ऑब्जेक्ट तुमने माना, तो ए रिंग को ऑब्जेक्ट मानोगे तो भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। फिर क्या करेंगे? फिर बच्चे सब्जेक्ट को टाटा करेंगे, तो टाटा करके तो बाई हिम लिखेंगे। फिर आएगी सर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी गिफ्ट की थर्ड फॉर्म गिफ्टेड,
यानी सर गिफ्ट की थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होगी, गिफ्ट की थर्ड फॉर्म गिफ्टेड हो जाएगी। फिर आएगी बी की फॉर्म एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में बी की सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म वॉज पर आ गया। अ रिंग वॉज गिफ्टेड बाय हिम की बात कर रहा है ना। यहां पे भाई साहब देखो क्या बच गया बच्चे, सेंटेंस में हर दे रखा था वो बच गया, लेकिन जो बच गया उसको बाय से पहले लिखेंगे, लेकिन हर क्या लिविंग है, तो लिविंग को अगर बाय से पहले तुम लिख रहे हो ना तो उसके पहले टू भी लगाना पड़ेगा। तो रिंग वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हिम, अ रिंग वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हिम। ये क्या होगा, ये मेरे भाई सेंटेंस में सही आंसर, राइट आंसर अपने पास में बखूबी तौर पे जो है सर हो जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन में राइट आंसर बखूबी तौर पे जो है हो जाएगा। अ रिंग वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हिम, ए रिंग वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हिम। ठीक है, क्लियर है सबको बात, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अपन डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस भी अगर आपको दे तो उसका भी तुम वॉइस चेंज कर सकते हो बहुत आराम से। डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में देगा तो वॉइस मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से तुम उसका चेंज कर सकते हो। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, सेंटेंस में लिखा कि ही विल विन द रेस, ही विल विन द रेस, ही विल विन द रेस। सर सी कैसे हुआ, भाई हर तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, देखो हर ऑब्जेक्ट था, हर तो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट को जब तू सब्जेक्ट बनाएगा, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, पेपर में दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन गिवन रहेगा, दोनों ही सही है ना। हर देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह लेके आता है, तो हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। हमने पढ़ा है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस प्रोनाउन में, तो वैसे ही वो हर की जगह सी आया है। अब जैसे ये सेंटेंस है ही विल विन द रेस, इसका जरा बताओ, हाँ भाई इसका जरा वॉइस चेंज करके बताओ क्या बनेगा फटाफट से सभी बच्चे। क्या हो जाएगा, ही विल विन द रेस, क्या बात कर रहा है, ही विल विन द रेस। समझिएगा देवियों और सज्जनों क्या होगा राइट आंसर अपने पास। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करेंगे, तो ही जो है सर सब्जेक्ट है ना, विन बच्चा वर्ब है, ये मॉडल वर्ब दे रखी है तुम्हारे पास में, और ही विल विन वोट क्या जीतने की बात है, रेस जीतने की बात है, तो रेस ऑब्जेक्ट है। तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट को जो है मैं सबसे पहले लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को सर सबसे पहले लिखा जाएगा, रेस को सबसे पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट को मैं टाटा करके लिखूंगा, ही को टाटा करके क्या लिखूंगा, बाय हिम। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होती है, विन की थर्ड फॉर्म होगी वॉन। फिर आएगी बी की फॉर्म, अब एक्टिव वॉइस में बच्चे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एक्टिव वॉइस में जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पास दे रखी है, तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बी की फर्स्ट फॉर्म देखो क्या क्या होती है अपने पास, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर और बी खुद भी होती है, और जब भी मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी खुद ही आएगी, और जो मॉडल वर्ब होगा वो सेम टू सेम रहेगा, विल का विल ही रहेगा भाई। तो ये भी बात ध्यान में रखना तुम लोग, अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल वर्ब और उसके साथ में V1 दे रखा हो और अपने को बोले उसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो सेम का सेम मॉडल वर्ब अपन यूज करेंगे, बी की फॉर्म बी ही आएगी, और उसके साथ साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपन लगा देंगे, उसके साथ साथ मेरे भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपन यूज करेंगे सर, है ना। ठीक है, द रेस विल बी वॉन बाय हिम, द रेस विल बी वॉन बाय हिम, ये इसका वॉइस चेंज हो गया सर, ये क्या हो गया गाइस, ये इसका वॉइस चेंज हो गया अपने पास। ठीक है, ये इसका वॉइस चेंज हो गया अपने पास, गॉट इट, चलेगा जी, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन।
नेक्स्ट देखिएगा भाई, है ना। तो सिंपल सेंटेंस को तो तुम बहुत आराम से टेकल कर लोगे। अब जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो उनको कैसे टेकल करना है सर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में एक सेंटेंस लिखा, डज सी टीच द चिल्ड्रन। अब ये सेंटेंस है, तुमसे बोला गया कि इसका वॉइस चेंज करके बताओ भाई। विल का वुड भी नहीं होगा बच्चे, विल का ना, देखो ध्यान में रखना, वो नरेशन में कर सकते हैं विल का वुड, वॉइस में नहीं करते। वॉइस में कभी भी टेंस में चेंज होता ही नहीं है बच्चे, है ना। वॉइस में कभी भी जो है टेंस में चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। अब जरा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का कैसे करेंगे समझना भाई। एक बार के लिए मान लो मैं इसको भूल जाता हूं और इसको भी भूल जाता हूं, तो सेंटेंस अपने क्या बचेगा? सेंटेंस बचेगा सर, सी टीच द चिल्ड्रन, है ना। सेंटेंस क्या बचेगा? सी टीच द चिल्ड्रन। अब सी टीच द चिल्ड्रन में क्या है? सी सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड सी टीच वॉट, वो क्या पढ़ाती है नहीं पता, बट सी टीच होम, किसको पढ़ाती है? वो बच्चों को पढ़ाती है। तो होम का रिप्लाई चिल्ड्रन आ रखा है, तो होम यहां पर चिल्ड्रन क्या ऑब्जेक्ट है। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट को बच्चे मैं लिखूंगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को जो है बच्चे मैं लिखूंगा सबसे पहले द चिल्ड्रन, ठीक है। सब्जेक्ट को करूंगा मैं टाटा, सी को टाटा करके बाई हर। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होती है? टीच की थर्ड फॉर्म होगी सर टोट। टीच की थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होगी? टीच की थर्ड फॉर्म टोट। और फिर आएगी बी की फॉर्म। अब एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना, टीच, तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म सर अपने पास में होती है इज, एम, आर और बी खुद। और चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो इज एम आर में से भाई प्लूरल के साथ में क्या आ सकता है? इज एम आर में से मेरे भाई आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन एक प्यारी सी बात, सेंटेंस ये तो हमने इसको सिंपल मान के बनाया था वॉइस, बट सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है। यहां पे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो यहां भी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए, बिकॉज इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही मेरे भाई बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस आर को यहां से उठाऊंगा और पहले चिपका दूंगा, ताकि इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बन पाए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा बच्चे, बस इतनी सी बात है। आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, वोज नहीं होगा बच्चे, वोज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? इस तरह से अपन इसका वॉइस चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक और प्यारा सा सेंटेंस, हैव यू सीन दिस मूवी? हैव यू सीन दिस मूवी, इसका भी आपको वॉइस चेंज करना है भाई। गलती से हो गया भाई साहब, गलती नहीं करनी तो ऐसे यार। हैव यू सीन दिस मूवी, वॉइस चेंज करके बताओ इसका। अरे भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना पैसिव वॉइस में, तो टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है बच्चे, टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है। देखो इसको भी कैसे करेंगे, बीइंग कब लगेगा भाई? बीइंग तो सिंपल में भी लग सकता है, इंट्रोगेटिव में जरूरी थोड़ी है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, तो पैसिव वॉइस में बी की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, सिंपल सी बात है, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो। देख इसको कैसे करेंगे, सिंपल बना लेते हैं एक बार के लिए इसको ना। हैव यू सीन दिस मूवी, तो यू क्या है? सब्जेक्ट है। बीन सीन क्या है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड सीन वोट, क्या देखने की बात है? दिस मूवी। क्या देखने की बात है? दिस मूवी देखने की बात है, तो दिस मूवी क्या ऑब्जेक्ट है? यू सब्जेक्ट है, सीन वर्ब है, और क्या देखने की बात है? दिस मूवी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मेरे भाई मैं लिखूंगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को जो है मैं लिखूंगा सबसे पहले, दिस मूवी को लिख दिया सबसे पहले। सब्जेक्ट को मैं करूंगा टाटा, तो भाई साहब यू क्या ऑब्जेक्टिव केस? यू ही होता है।
फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई सी सा सीन देखने के लिए यूज करते हैं, सीन क्या है, ऑलरेडी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर आएगी बी की फॉर्म, अब एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो पैसिव वॉइस में बी की थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। हो गया, चेंज कर दिया, पर सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव था, यहां पे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन बीन को उठा के यहां से यहां नहीं रख सकते अपन, यहां से यहां बीन नहीं आ पाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, और बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हटाओ भाई, क्या आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, वो इसमें कभी भी टेंस में चेंज नहीं होता, यानी जो टेंस दे रखा है उसका हेल्पिंग वर्ब अपन यूज कर सकते हैं। ऊपर दे रखा है हैव, यानी हैज हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका यूज अपन कर सकते हैं। और यहां पे दिस मूवी की बात कर रहा है, दिस मूवी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज हैव में से बच्चे क्या जाएगा, सिंगुलर के साथ में हैज हैव में से क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। तो हैज दिस मूवी बीन सीन बाय यू, हैज दिस मूवी बीन सीन बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ये इसका मेरे भाई क्या बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा बढ़िया तरीके से, हैज दिस मूवी बीन सीन बाय यू। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखना, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, इसका जरा वॉइस चेंज करके बताओ। सेंटेंस बच्चे अपन ने लिखा कैन यू प्ले क्रिकेट, अपने से पूछा गया वॉइस जरा चेंज करके बताओ। देखो कैसे बनेगा समझना, ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बन सकता है, मॉडल वर्ब के थ्रू बन सकता है, और डब्ल्यूएच वर्ड के थ्रू बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब का तो हमने देख लिया, मॉडल वर्ब का देखो कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव है ना, सिंपल बना ले भाई, यू क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, एंड यू प्ले वॉट, क्या खेलने की बात है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मेरे भाई लिखूंगा मैं सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को जो है मैं लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। सब्जेक्ट को अपन करेंगे टाटा, सब्जेक्ट को अपन करेंगे टाटा, फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर आएगी बी की फॉर्म, फिर आएगी बी की फॉर्म। अब मॉडल वर्ब वाले केस में बी की फॉर्म भाई बी खुद ही आती है, ये बात हमने पढ़ी थी, तो बी आ गई, लेकिन सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव था तो इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, यानी यहां पे जो मॉडल वर्ब रखा है सेम टू सेम भाई लिखेंगे, कैन का कोड नहीं होगा भाई, कैन का कोड, विल का वुड जो तुम कर रहे हो ना वॉइस में नहीं होता, बिकॉज वॉइस में देयर इज अ नो चेंज इन टेंस, वॉइस में कभी टेंस में चेंज अपन नहीं करते हैं, वॉइस में जो है बच्चे कभी भी टेंस में चेंज नहीं होता है, इस बात को रखना बढ़िया से याद, ठीक है। कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, एक और सेंटेंस देखना, अब जैसे मान लो मॉडल वर्ब कभी कर लिया, अगर मान लो डब्ल्यूएच वर्ड का इंट्रोगेटिव आए तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं कि वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन। अब जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया और अपने से बोला कि इसका वॉइस चेंज करके बताओ, अपने से बच्चा बाल्टी बोला गया कि आप काम करो उसका वॉइस चेंज करके बताओ ना, ठीक है। क्या बोला गया, इसका जो है वॉइस जरा सर चेंज करके बताओ, वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, कैसे करेंगे बताओ देखिए। देखो भाई क्या बन जाएगा, समझना इसको भी ना,
समझना बच्चे इसको भी। वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव है, सिंपल बना ले भाई। नेक्स्ट सी तो आ गया, सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब होगी, एंड सी टीच हुम, किसको पढ़ाने की बात है, बच्चों को, तो द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है बच्चा। सब्जेक्ट को करेंगे टाटा, सब्जेक्ट को टाटा करके क्या लिखूंगा, बाय हर। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टॉट आ जाएगी। फिर आएगी बी की फॉर्म, एक्टिव वॉइस में टीच मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म, और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, और चिल्ड्रन के साथ बच्चे जमार में से क्या आएगा, आर आ जाएगा, लिख दिया आर। लेकिन ये तो हमने सिंपल बनाया तब किया था, लेकिन सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी इस आर को उठा के मैं यहां से यहां लिख दूंगा, इस आर को जो है बच्चे यहां से उठा के मैं यहां लिख दूंगा, और जो डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है अपने पास उसको जो है मैं सेम टू सेम छाप दूंगा, उसको जो है मेरे भाई मैं सेम टू सेम लिख दूंगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया भाई, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखियो, वेयर आर दे, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इसका तुम्हें पैसिव वॉइस बनाना है बच्चे ना, इसका आपको पैसिव वॉइस बना के बताना है, क्या बनेगा, बताओ देखिए सभी बच्चे क्या बनेगा, कमेंट में आंसर। देखो बच्चा पार्टी क्या बन जाएगा, समझना ना, क्या बनेगा समझना। देखो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को सिंपल बना लो भाई, पहले तो सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट पता करो, तो देश जो है सर सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, वर्ब क्या आईएनजी वाली फॉर्म है, एंड दे प्लेइंग वॉट, क्या खेलने की बात है, क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है बच्चे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मेरे भाई लिखेंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को जो है मैं लिखूंगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को जो है मैं लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है भाई। फिर सब्जेक्ट को करूंगा टाटा, ऑब्जेक्ट को लिखूंगा सबसे पहले, सब्जेक्ट को करूंगा मैं टाटा, तो दे का देम हो गया। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होगी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। और फिर आएगी बी की फॉर्म, फिर आएगी बी की फॉर्म, एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, बी की आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग, बी की आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग। लेकिन भाई ये तो इंट्रोगेटिव बनाना था, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन बीइंग जो है वो तो हेल्पिंग वर्ब सर होती नहीं है, तो क्या करें, वॉइस में हमने पढ़ा है टेंस में तो चेंज होता नहीं है, तो सेम का सेम टेंस अपन यूज कर सकते हैं ना। तो ऊपर दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नीचे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, इज एम आर, और क्रिकेट के साथ इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, क्रिकेट भाई गेम का नाम है, सिंगुलर है तो इज आएगा, और जो डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा था वो सेम टू सेम लिख देंगे, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया भाई, ये इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। क्या डाउट आ गया बच्चे, है ना, बताओ।
देम कैसे हुआ? अरे दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो देम होगा ना, ठीक है। ऑपरेशंस डिफिकल्ट विद, देखो एनगल्फ के साथ में इन यूज करते हैं, वो फिक्स प्रीपोजिशन वाला केस है गौरव, वो आगे मैं समझाऊंगा, फिक्स वाला केस पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। ही का हिम कैसे हुआ डिटेल में बताओ। अरे प्रोनाउन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? दे का देम कैसे हुआ, ही का हिम कैसे हुआ, सी का कैसे हुआ? प्रोनाउन पढ़ाए? प्रोनाउन में तुम्हें मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस पढ़ाए थे। तो जो प्रोनाउन का भाई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा ना। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है। तो देखो ना, सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है बस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बच्चे चेंज करना है, वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा, एक और प्यारा सा सेंटेंस अपन करते हैं। सेंटेंस अपने पास में हु पेंटेड द वॉल, सेंटेंस है हु पेंटेड द वॉल। इसका अपने से बोल रहा है कि भाई काम कर, पैसिव वॉइस बना के बता। हु पेंटेड द वॉल का क्या कर भाई, पैसिव वॉइस बना के बता दे। कैसे आ रहा है सर, एक बार और बताओ भाई। एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आई थी, प्लेइंग। एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आई थी, तो पैसिव वॉइस बनाएगा तो बी की आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग आएगी ना। बस इतनी सी बात मैंने बताई थी तुम्हें, इसलिए बीइंग आया। इसका जरा बताओ क्या बनेगा, हु पेंटेड द वॉल का। क्रिकेट के साथ भाई कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम का नाम हो, प्रॉपर नाउन तुम्हें याद करो। प्रॉपर नाउन जब मैंने पढ़ाया था ना, तो बताया था कोई भी गेम का नाम हो हमेशा सिंगुलर होगा। इसलिए मैं कहता हूं टू टाइम तुम रिवाइज करते रहा करो चीजें, ताकि तुम्हें रिकॉल करना आसान रहे, है ना। देखो हु पेंटेड द वॉल की बात कर रहे हैं। अब हु वाले केस में देखो क्या होता है कि हु जनरली खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। हु वाले केस में हु जो है खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। पेंटेड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड पेंटेड वोट, क्या पेंट करने की बात है, दीवार को। क्या पेंट करने की बात है, दीवार को पेंट करने की बात है, द वॉल। तो भाई ऑब्जेक्ट को लिखूंगा मैं सबसे पहले तो ना, सबसे पहले तो लिखूंगा ऑब्जेक्ट को, द वॉल। फिर करूंगा सब्जेक्ट को टाटा, और हु को भाई देखो तुम्हें याद है ना, हु का भी हमने जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो हु ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी हु सब्जेक्टिव केस, होम ऑब्जेक्टिव केस, हुज पॉजेसिव केस पढ़ा था। तो हु को भाई लास्ट में टाटा ना करके, हु को मैं चाहूं तो पहले भी टाटा कर सकता हूं, और बाई होम मैं लिख सकता हूं, ठीक है। फिर आती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, और फिर आएगी बी की फॉर्म। एक्टिव वॉइस में मेरे भाई मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है पेंटेड, तो पैसिव वॉइस में बी की सेकंड फॉर्म। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने पास, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, वॉज और वर। और वॉल के साथ में बच्चे वॉज वर में से क्या आएगा, वॉल के साथ बच्चा वॉज वर में से क्या आएगा, वॉल सिंगुलर है तो वॉज जाएगा। और इस वॉज को जो है मेरे भाई इस WH वर्ड के बाद में लिखूंगा, बिकॉज WH वर्ड के बाद में लिखूंगा तभी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन पाएगा। तो बाई होम वॉज द वॉल पेंटेड, बाई होम वॉज द वॉल पेंटेड। और इसको करने का एक और तरीका भी है। तुम कहोगे सर आपने देखो वाई का वाई में रखा था, वेर का वेर में रखा था, तो क्या हु का हु में नहीं रख सकते सर? बिल्कुल रख सकते हैं, हु का तुम हु में भी रख सकते हो। कैसे? फिर क्या बनेगा, हु का हु में रख लो चाहे, हु वॉज द वॉल, हु वॉज द वॉल पेंटेड बाय, हु वॉज द वॉल पेंटेड बाय। ऐसे भी करोगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी तुम लिख रहे हो तो भी सेंटेंस ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हु का हु में रखो तो लास्ट में वाई लगा दो, हु को बाई हु में भी चेंज कर सकते हो। एक सेंटेंस और देखिएगा ना, हु वाला आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस अपन डिस्कस करते हैं हु का भी, है ना। सेंटेंस है हु कैन सेव आवर कंट्री, हु कैन सेव आवर कंट्री, ना।
इसका जरा तुम पैसिव वॉइस बनाओ। हु कैन सेव अवर कंट्री का जरा पैसिव वॉइस बनाइएगा। बहुत ज्यादा थीम किससे देंगे, किसको थीम, कौन सी थीम? देखो कैसे बनेगा, वो वॉइस चेंज करना है, कैसे बनेगा? तो देखो हु तो खुद सब्जेक्ट का काम करेगा, हु जो है बच्चे खुद सब्जेक्ट का काम करेगा। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और किसको सेव करने की बात है, किसको सेव करने की बात है? आवर कंट्री। किसको सेव करने की बात है? हमारी कंट्री को सेव करने की बात है। तो भाई ऑब्जेक्ट को जो है मैं लिखूंगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को जो है मैं लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। फिर सब्जेक्ट को करूंगा टाटा, तो हु को टाटा करके क्या लिख सकता हूं? हु को टाटा करके मैं लिख सकता हूं बाई हुम। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड, और फिर आएगी बी की फॉर्म। भाई मॉडल वर्ब वाले केस में बी की फॉर्म बी खुद ही आती है, पढ़ा है हमने। लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह सही नहीं हुआ, बिकॉज इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, और मॉडल वर्ब जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है ना। तो भाई कैन का कैन में लिख दूंगा, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा आराम से। तो भाई होम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मेरे भाई अगर मैं चाहूं तो मैं हु को हु में भी रख सकता हूं, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हु कैन आवर कंट्री, हु कैन आवर कंट्री बी सेव्ड बाय, हु कैन आवर कंट्री बी सेव्ड बाय। इसको अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं तो भी सेंटेंस बिल्कुल ही ठीक है। इसको मेरे भाई अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं तो भी क्या सेंटेंस बिल्कुल ही पूरी तरीके से ठीक है सर। ठीक है बच्चा पार्टी। हु कैन सेव अवर, हु कैन आवर कंट्री सेव्ड बाय, हु कैन आवर कंट्री बी सेव्ड बाय, हाँ ये भी ठीक है, बहुत फर्क है। हु केस में जो बोले थे कि बाई लास्ट में लगा दे तो भी सही होगा, हाँ दोनों में सही है, दोनों ही सही है। डिपेंड करता है मतलब पेपर में आपके पास में क्या ऑप्शन गिवन है, इट डिपेंड्स ऑन इट, है ना, ये उस बात पे डिपेंड जो है करेगा। क्लियर टू एवरीवन? बाई हु नहीं बच्चा, बाई हु नहीं होगा, हु लिख रहे हो तो बाई लास्ट में, बाई हुम हो सकता है स्टार्टिंग में, है ना। तो हु का भी बच्चे केस इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखो तीन ही तरीके मैंने सिखाए थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करना, दूसरा फॉर्म्स ऑफ बी, और तीसरा एक फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना मैंने सिखाया। और तीनों के थ्रू ही तुम्हें सिंपल सेंटेंस हो, मॉडल वर्ब के सेंटेंस हो, डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, है ना। पेंटेड का V2 V3 दोनों सेम है, तो V2 यूज क्यों हुआ, V2 यूज क्यों हुआ, वो तो सेंटेंस में यूज किया गया ना। देखो पेंटेड मान लो जैसे वर्ब है कुक्ड, वर्ब कुक्ड है ना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, मेरे को कैसे पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म कहां यूज हुई है, थर्ड फॉर्म कहां यूज हुई है? उसके लिए मेरे भाई कैसे, मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी, याद कर, मैंने बताया था ना सब सेंटेंस में जब तुम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता करोगे, कुक्ड वर्ब लिखिए ना, पहले में तो तुम कहोगे सर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरे में तो कहोगे थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि मेरे भाई मैन वर्ब की थर्ड सेकंड थर्ड सेम ही है, कुकडी सेकंड होती है, कुकडी थर्ड होती है, सेम है। पता कैसे चलेगा कौन सी है? भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी आई है? ये, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। ये बिना हेल्पिंग वर्ब की आई है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। सेम वही पेंटेड वाला केस है, बिना हेल्पिंग वर्ब की आई है तो सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती तो थर्ड फॉर्म होती भाई, तो मेरे भाई वो थर्ड फॉर्म होती। ठीक है, क्लियर? चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब जो है सभी देवी सज्जन सुनिएगा मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात। मेरे भाई आज का अपना ये जो प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन था, ठीक है, वॉइस का, इसको हम लोग रखते हैं यहीं तक।
उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो जो कॉन्सेप्ट हमने जाने हैं वो इसके बहुत बढ़िया तरीके से आप सब बच्चों के क्लियर होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात जो है नहीं होगी, मामला जो है ओपी होगा। डाउट्स लगभग तुम्हारे मैंने सारे ही कवर कर दिए, सब लगभग क्या है ना। बाई हूं बच्चे लास्ट में नहीं आ सकता, सत्यम लास्ट में नहीं आ पाएगा ना। डाउट्स अपने सारे तुम्हारे कवर कर दिए, ठीक है। हाँ देविया नहीं है वो, भूल जाता हूँ, समझो जरा तुम बात को ना, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो ना। मतलब हर बैच में ऐसा है कि भाई जिस भी बैच में पढ़ा रहा हूँ हर बैच में मतलब देवियाँ भी है सज्जन भी है, तो हर बैच के फ्लो के हिसाब से देवी और सज्जन है ना, समझो वैसा है, ठीक है। तो और बाकी तुम जुड़ सकते हो और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट तुम्हें अगर इन केस मिलती है तो तुम्हें यहाँ पे कन्वे हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन जो है इसको हम लोग रखते हैं यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद।